हिजाब के मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रही है और इस सिलसिले में मुतअद्दिद पिटीशंस दायर किए गए हैं। एक पिटिशनर जिन्होंने कर्नाटका हुकूमत की जानिब से जो सर्कुलर जारी हुआ था इसको चैलेंज करते हुए पिटिशन दायर की थी। पिटिशनर हमारे साथ हैं। आरिफ जमील साहब, बताइए, जो हाई कोर्ट में आपने दायर की थी पिटिशन, ये क्या पिटिशन है या PIL है? जी, ये हिजाब के मामले को लेकर इन 6 लड़कियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसके अंदर जो है मैं एक इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन वकीलों से मशवरा करने के बाद इसकी मेन केस के अंदर एक इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन डालकर एज ए रेस्पोंडेंट मैं ये केस में दाखिल हुआ। अभी सुनवाई चल रही थी। इसी दरमियान जो है 5 तारीख को हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया। तो सर्कुलर जारी करने के बाद जो है उसको चैलेंज करना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने वकीलों के मशवरे के बाद, हमारे वकील जनाब रहमतुल्लाह कोतवाल साहब के मशवरे के बाद हम लोगों ने इस PIL की शक्ल में इसको PIL को कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने दाखिल किया। इसके अंदर जो है जो सिंगल बेंच के सामने जब सुनवाई हो रही थी, एक लार्जर प्रॉस्पेक्ट था। सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था। तो सिंगल बेंच होता, फिर डिवीज़न बेंच, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट, एक लंबी कार्रवाई होती। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि डिवीज़न बेंच में अगर एक PIL डाल देंगे जिसकी सुनवाई CJ करेंगे तो ये मामले को जो है थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमने 5 तारीख के जो हुकूमत के सर्कुलर के ख़िलाफ़ जो है हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये सर्कुलर में क्या था कि आपने इसको चैलेंज करना पड़ा? जी, सर्कुलर में जो है केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो हवाला देकर जो सर्कुलर जो लोकल स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो ऑर्डर किया था वो सरासर गलत था। तो अब उस पर जो है खुलकर बहस हो रही है। आप लोगों ने सब सुना है कि कोर्ट में किस तरह की बहस जो है एक बेहतरीन अंदाज में हो रही है। अभी जो है ये PIL फाइल करने के बाद कोर्ट के रेगुलेशन के हिसाब के तहत 5 दिन के सामने कोर्ट को आना था। इसलिए कल 3 जजेस की बेंच के सामने ये PIL जो है लिस्ट हुआ है कर्नाटक में। ये अब जो है कर्नाटका हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जो है इस मामले की समाअत कर रहा है और आपने ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है जबकि हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। जी बिल्कुल। 7 तारीख के दिन सभी कर्नाटका स्टेट ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और सारे लोगों को एक उम्मीद थी कि एक इंटरिम ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि मंडे से इंटरनल्स थे, एग्ज़ाम्स थे, लड़कियां परेशान थी और ये मामला ऐसा था कि दोनों लोगों के लिए जो है एक स्टे की शक्ल, दोनों अपने मजहबी इस पर अमल नहीं करते। तो अब जो है जैसे ही क्लासेस स्कूल शुरू होंगे तो मसला हो सकता था। अगर कोई आर्डर होता तो जो है उससे बाइंडिंग होती थी सब पर। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने फ़ौरन, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं मिलने की वजह से हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सर, अभी जो है चूँकि जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है खुलकर कहा था कि जब हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो यहाँ पर जो है उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, लिहाजा कर्नाटका हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको हो जाने दें, उसके बाद हम हैं सेफ गार्ड करने के लिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन आप बेसब्र हुए और इतनी जल्दी में जो है आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और ये पिटिशन फाइल की, आखिर क्यों? ये मामला बिल्कुल एहसास था। जब यहाँ पर सुनवाई हो रही थी उस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला चल रहा है, देखेंगे कि क्या होता है। जब हम लोगों को इंटरिम ऑर्डर नहीं मिला तब हम लोगों को रातों रात सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? इंशाल्लाह जब ये मामला कल मंडे के दिन जब हाई कोर्ट में सुनवाई के 3 जजेस की बेंच के सामने आएगा, देखेंगे अगर कोई इंटरिम ऑर्डर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोगों ने इस मामले पर नज़र रखी हुई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मामले के अंदर हम इंटरवीन करेंगे। तो इससे जो है एक उम्मीद है, इंशाल्लाह देखेंगे कि फ़ैसला ये लड़कियों के हक़ में हो और जो है सारे हिजाबी लड़कियां जो भी हिजाब पहनकर मदरसे स्कूल जाना चाहते हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक जो है अपनी तालीम को जो है कंटिन्यू कर सके। जी, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं हुआ है, ये सिर्फ कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो उस दिन जो है दूसरे दिन 12 बजे तक भी जो है वो हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। अब हम ना गुंजाइश है
कि ऑर्डर अपलोड होने के बाद में हम दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए हम गुजारिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे आरिफ जमील, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आरिफ जमील का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जल्द में इसलिए खटखटाया कि कर्नाटका हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से मुस्लिम तालिबात के जो दस्तूरी हुकूक हैं उनकी पामाली हो रही थी। अब देखना यह होगा कि बरोज़ पीर को कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला रहेगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।